न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यू कराची आर्ट काउंसिल में, जहां पे एहसन जतोई की तरफ से सब न्यूज़ की टीम जो है उन्होंने एक अवार्ड का एहतमाम किया। तमाम बिरादरी जिसमें सहाफ़ी, समाजी तमाम लोग यहाँ पे आए हुए। आइए चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अंदर किस तरीके से तमाम लोग तकरीर भी करेंगे, अवार्ड भी तकसीम। आइए चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मलिक रहमत साहब, जो बड़े दमंग अंदाज से बात करते हैं। आज मैं आपकी गुफ्तगू कराऊंगा कि आज इसके हवाले से क्या कहेंगे। मलिक साहब, क्या कहेंगे? सहाफ़ी तो हमेशा हर किसी की कवरेज करता, लेकिन सहाफ़ियों के ऊपर जब मुश्किल आती तो कोई नहीं खड़ा होता। क्या कहेंगे? आपकी बात में वज़न है बिल्कुल। जब सहाफ़ियों पे कोई मुश्किल वक्त होता है तो कोई खड़ा नहीं होता। मैं सबसे पहले तो जो मौजूदा हुकूमत ने पीका कानून किया है, मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और पाकिस्तान हमदर्द सलेही पार्टी हमेशा जब भी सहाफ़ियों पे मुश्किल वक्त आया, जहाँ हमें बुलाया हम वहाँ खड़े हुए। मैं कल भी सहाफ़ी बरादरी के साथ था, मैं आज भी अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़ा हूँ। जहाँ जिस वक्त हमें पाकिस्तान हमदर्द सलेही पार्टी को बुलाओगे, पाकिस्तान हमदर्द सलेही पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। मैं मुबारकबाद देता हूँ आज एहसन जतोई साहब को, जो उसने बेहतरीन प्रोग्राम अवार्ड शो किया है। तमाम सरेकी अगवानों को, अदीबों को, तमाम सहाफ़ियों को, तमाम टिकटॉकर को, जितने शोबा से वास्ता है सबको बुलाया है, तो सबको अवार्ड दे रहे हैं। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मलिक फैसल खलल साहब का। और एहसन जतोई साहब मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है। सलाम पेश करता हूँ कि आज उसने पूरी कौम के नौजवान जो टिकटॉक में, सोशल मीडिया में चल रहे हैं, या डॉक्टर हजरात है, या वकला है, या सहाफ़ी है, सबको इकट्ठा किया। ये इनको मैं जितना सलाम पेश करूँ कम है। बहुत शुक्रिया मलिक रहमत साहब। और आपने जिस तरीके से गुफ्तगू की, हमेशा आप दमंग अंदाज से बात करते हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरे साथ एक और मेहमान मौजूद है, आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अनवर भुट्टा। क्या कहेंगे आज जिस तरीके से सहाफ़ियों के लिए इन्होंने मुनक्किद किया, क्योंकि हमेशा सहाफ़ी दूसरों की कवरेज करता, आज क्या कहेंगे? माशाल्लाह, एहसन जतोई एक सहाफ़ी होने के नाते तो अपना फ़र्ज़ जो दे रहे निभा रहे हैं ना, उसकी तो काविशों को हम पहले ही सलाम कहते हैं और करते रहेंगे, सलाम करते रहेंगे। और उनकी मोहब्बतें, और ये जो आज इन्होंने अवार्ड सेरेमनी की है, इन्होंने पहले भी की थी, लेकिन मैं उसको भी अप्रिशिएट कर रहा था, आज भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ। ये काविश और ये जो शेर है ना, एहसन जतोई के सर जाता है। और एहसन जतोई की काविशों को हम, जितनी तरह की कौम है, मैं कहता हूँ उनको हम सलाम पेश करते हैं। और एहसन जतोई की पूरी टीम को सलाम पेश करते हैं कि इंशाल्लाह हम इनकी काविशों के साथ खड़े हुए हैं और इनकी टीम के साथ भी खड़े हुए हैं। गए बगैर जहाँ हमें कहेंगे हम इनके साथ शाना बशाना इनके साथ चलेंगे इंशाल्लाह। और इनकी मेहनत और इनकी जो लगन है, हम उसको सहराते हैं इंशाल्लाह, आइंदा भी सहराते रहेंगे इंशाल्लाह सराय की कौम के लिए। जी, मेरे साथ मौजूद हैं एक मेहमान गिरामी, जो यहाँ पे मैंने इंटरव्यू में कहा कि बड़ी तादाद में यहाँ पे बच्चे, बुजुर्ग और सहाफ़ी तमाम लोग आए हुए हैं, क्योंकि आज एक सहाफ़ी का प्रोग्राम है सब न्यूज़ के हवाले से, जिसने एक अवार्ड का प्रोग्राम रखा। तो आज मेरे साथ मौजूद है। आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे आज सर, क्या पैगाम देंगे हमारे कराची के लोगों को और अपनी कौम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही बहुत ही खुशी हुई है कि एहसन जतोई ने साबित किया है कि वो एक टैलेंटेड और मंझा हुआ सहाफ़ी है। और उसने जितनी भी ये अपने लोगों को, अपने वसेब को, सराइकी ज़ुबान को जितना वो प्रमोट कर रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि ये काबिल तहसीन है। और यही एक रविश चलेगी तो इंशाल्लाह जो है वो आगे तक जाएगा। और ये एक लोग इसके लिए बड़ा एजाज़ समझेंगे कि सब न्यूज़ के इदारे से जो है ना हम अवार्ड ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज ये इसका आज पहला प्रोग्राम है, तो इसके बाद जितने भी इंशाल्लाह इसके इवेंट होंगे, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह एहसन जतोई, क्या ये सराय की कौम के लिए एक फ़ख्र की बात है कि इंशाल्लाह जो ये अवार्ड का प्रोग्राम है, बंदों के लिए यही अवार्ड होते हैं, यही एजाज़ होते हैं लोगों के। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। पढ़े लिखे लोगों को यही एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और उनकी जो सराइकी ज़ुबान को ख़ास तौर पे प्रमोट करने के लिए, और अपने ज़ुबान के जितने शोरा कराम हैं, जितने लोग हैं, उनको अगर ये आज अवार्ड मिलेंगे तो उनकी एक हौसला अफजाई होगी। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी काम है, बहुत अच्छा। यकीनन ये बात भी है कि
कि जब कोई अपने घर में खाने को होगा तो वो दूसरे की भी कदर करेगा, लेकिन एहसन जतोई ने अपनी कौम को एक पैगाम दे दिया और दिखाया है कि सहाफ़ी किस तरीके से सहाफ़त करता है। तो मेरे साथ और मौजूद, आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे आज इस प्रोग्राम के हवाले से। सर नाम बताएं अपना। अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद इसाक सर, पाकिस्तान सराइकी पार्टी दा सूबे दा सदर सिंध दा। तो क्या कहेंगे आज एहसन जतोई ने जो आपकी कौम परिस्थितियों की कौम तो एक होती है नो डाउट, लेकिन जिस तरीके से प्रोग्राम मुनक्किद किया और आपकी कौम को जो उजागर किया कराची के अंदर, तो क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह हसन भाई जरा ना सारे पाकिस्तान पहले सारे जरा सराइकी कौम है उन्हें दा जरा ना फ़ख्र इंजे और साकू बिल्कुल फ़ख्र महसूस होता है। एक छत तले सारे सराइके को जितने भी अगवान इन सारे को इकट्ठा कितने ठीक है जी, और बेहतरीन प्रोग्राम करना पैंसी और इंशाल्लाह सराइके दे ऐसे प्रोग्राम भी थी रहे वजन और सारी सराइकी काम हिक कम ते मुतफिक थी वजन सी तो इंशाल्लाह साकू सूबे बढ़ावण तो भी कोई नहीं रोक सकता। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एडवोकेट सलमान खान साहब, और यहाँ आज जो तकरीब मुनक्किद की गई, एहसन जतोई ने अपने चैनल के हवाले से अवार्ड भी दिए और सलमान साहब आए यहाँ पे। आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे आज जिस तरीके से एक सहाफ़ी ने एक तकरीब को मुनक्किद किया। हमेशा सहाफ़ी दूसरों की खबरें तो दिखाता है, जब कभी खुद खबर बन जाता है तो उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया भाई। आज के इस प्रोग्राम में जो है मैं जनाब एहसन जतोई साहब को और उसकी तमाम टीम, ख़ास तौर पर इसमें जो है सदीक साहब को और उसके बाद तारिक सराइकी साहब को और तमाम दोस्तों को जो है दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा ज़बरदस्त प्रोग्राम बनाया। और जो है सब न्यूज़ की जो है अवार्ड की इस तकरीब में कि सब न्यूज़ ने हमेशा जो है गैर जानबदाराना तौर पर जो है ख़बरें इशा की और किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं बने। जो मेरिट की बात थी वो हमेशा की और उन्होंने दिन रात मेहनत की बग़ैर किसी डर के, बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी मामला के। तो इस और उसके अलावा आज जो ये जमे गफ़ीर जमा है और जिसमें मैं बात और मेहमान ख़ुसूसी हाज़िर हुआ हूँ यहाँ पे, तो मुझे खुशी हो रही है कि इस तरह के जितने आप जैसे भाई बाकी साहब भी जो हैं यहाँ पे काम करते हैं, उन तमाम को भी जो है गैर जानबदाराना तौर पर ये तमाम काम करना चाहिए और किसी को भी जो है नहीं करना चाहिए इस मामले के हवाले से। सलमान भाई, सहाफ़ी का काम ही है कि चाहे वो कोई भी तंजीम हो, कोई भी सियासी समाजी, उसे अपने जो डोमेन में है वही काम करना चाहिए। लेकिन मेरा मकसद भी है कि सहाफ़ी तो हर किसी को अप्रिशिएट करता है, लेकिन सहाफ़ी जब कोई ख़बर बनता है तो उसको दर दर की ठोकरें खाना पड़ती है। लेकिन ये बात ठीक है, मैं आपकी बात से जो है तकरीबन इत्तफ़ाक़ करता हूँ, लेकिन 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं और जगह से मामला ये होते हैं। असल में सुन ये चाहते कि हर पार्टी ये समझती है कि जिसके खिलाफ खबर चलाई है तो वो कहता है कि शायद ये हमारे मुखालिफ हैं, जबकि बात मेरिट पे होती है। जो मेरिट होता है उसी के हवाले से सहाफ़ी जो है खबर चलाता है और अल्लाह ना करे कभी किसी सहाफ़ी के हवाले से कुछ ऐसा होता है जो आप सही कह रहे हैं जब वो खबर बनता है। लेकिन मैं बात और एडवोकेट ये ऐलान करता हूँ कि अगर किसी भाई का ऐसा कोई मामला है, किसी सहाफ़ी का ऐसा मामला है, तो मैं फ्री ऑफ कास्ट उसके हर फार्म पे भाई, चाहे जो है कौमी फार्म हो या सूबाई फार्म हो या उसके अलावा सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फार्म हो, उसके लिए वॉलंटरी में जो है मैं और मेरी टीम के तमाम लोग बाहैसियत चेयरमैन जो है हम उनके साथ खड़े होंगे और हमेशा उनके शाना बशाना खड़े होंगे, उनके दुख में, दर्द में, हर जगह उनके साथ ही होंगे। ये चीज़ तो देखिए नो डाउट इसमें आपने बहुत काम किया और मैं कई इंटरव्यू भी कर चुका हूँ, लेकिन मैंने अपनी 25 साल की सहाफ़त में यही हमेशा देखा कि जब किसी के खिलाफ जिस तरीके से आपने कहा कि खबर चलती है तो उसको कहते हैं कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन हमेशा सहाफ़ी अपने हिसाब से, और यही सच्चा सहाफ़ी हम इसको कहेंगे। जी इसमें कोई शक नहीं, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन क्योंकि सहाफ़ी तो वो बोलता है जो अपने आंखों से देखता है और वो लिखता है जो उसका कलम वो लिखता है जो उसने देखा होता है, जो हक़ाइक़ पे मबनी बातें होती हैं। लेकिन कि बदकिस्मती से पाकिस्तान जब से बना है उस वक्त से अभी तक जितने जो हैं वो हमेशा साहिब इक़्तिदार की और जो मुखालिफिन की हमेशा से जंग रही है। चाहे कोई भी साहिब इक़्तिदार हो वो कहता है कि जी ठीक है, और जो मुखालिफ होते हैं वो कहते हैं नहीं हमारे ख़िलाफ़ मामलात हैं। तो ये तो पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है और बदकिस्मती से जितने भी सियासतदान मिले हैं किसी ने सहाफ़त को समझा ही नहीं है और ना ही आज़ादी सहाफ़त को समझा है, इस वजह से ये परेशानी हो रही है। जी नाज़रीन, ये थे मारूफ एडवोकेट सलमान खान साहब, और जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने क्लियर कहा कि सहाफ़ी को आज तक किसी तंजीम ने सहाफ़ी समझा ही नहीं। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं एहसन जतोई साहब और एक अपनी सहाफ़ी तंजीम से वाबस्तगी भी है इनकी। और आज अगर हम कहें, हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जिस महफिल को इन्होंने सजाया है बड़ी ही प्यारी महफिल सजाई, लेकिन एक बात कहूँगा कि जिस तरीके
से सराइकी तंजीम या सराइकी लोग बड़ी मीठी ज़ुबान है, ये तो गैरों को अपना बना लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज इस महफिल को सजाया है तो हम आज इस महफिल का दूल्हा भी कहेंगे जिस तरीके एहसन जतोई ने सजाया। आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे। एहसन भाई बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आपने महफिल को सजाया, बड़ी खूबसूरत है। मैं समझता हूँ कि मैंने सजाया तो था उसको लेकिन बना नहीं सका, क्योंकि हमारे लोग ऐसे हैं कि तहम्मुल से ना बात सुनते हैं ना बैठते हैं। पूरा प्रोग्राम सबकी सनतें थी, सर्टिफिकेट थे, सबके अवार्ड थे जो मैंने अभी भी देने, मैंने घर नहीं लेके जाने, मैंने सबको देने थे। लेकिन हमारे लोग देखें स्टेज पे कि अब किसी को रोक भी नहीं सकता, मैनेजमेंट से बंदा वो कर भाई आपके लिए ये प्रोग्राम सजाया, आपके लिए कि हमारा मैसेज अच्छा जाए। पाकिस्तान बचाओ तारीख के ये लोग जो है हमारे साथ खड़े हुए, मलिक अकबर साहब, इनकी भी मेहरबानी है। सारे दोस्त हमारे यहाँ आए हुए थे, सबको हम सबके अवार्ड भी थे और सनते भी थे। बहरहाल फिर भी प्रोग्राम अच्छा हुआ। ये है कि दोस्तों ने शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों ने, क्योंकि मेरी कॉल और मेरे मैसेज पे हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग शामिल हुए, तो ये समझ तो मुझसे लोग मोहब्बत करते हैं, तो उस पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर मौके पे ये कवरेज करती है। बहुत शुक्रिया एहसन जतोई साहब, जिस तरीके से आपने एहसन जतोई की बात सुनी और इस महफिल को सजाया, ये काबिल दीद है। जी नाज़रीन, अपने साथ वो पर्सनैलिटी मौजूद है एहसन के साथ मिलकर जो ये सब न्यूज़ को चलाते में लीड भी करते हैं, क्योंकि हमेशा मैंने एक चीज़ कही कि सहाफ़ी तो खुद खबर बनता है, लेकिन जब उसकी खबर होती तो कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता। लेकिन आज मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक भाई, हमारे प्यारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं और बड़े ही प्यारे अंदाज से खबरें भी पढ़ते हैं सब न्यूज़ की। तो आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे आज इस तकरीब के हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो CNBC सिटी न्यूज़ का शुक्रिया कि असलम भाई ने हमारे लिए टाइम निकाला और यहाँ पर मौजूद हैं। आज की जो तकरीब रखी गई थी, बेसिकली हमने अपने चैनल की कोई प्रमोशन नहीं करनी, बल्कि हम ये चाह रहे थे कि हमारे प्लेटफॉर्म से जो सोशल वर्कर हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो NGO चला रहे हैं, जो आवाम के किसी भी शोबे में आवाम की खिदमत कर रहे हैं, तो आज उनको यहाँ बुला के उनको सर्टिफिकेट दें, उनको अवार्ड दें, उनको शील्ड्स दें, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और वो आगे बढ़ के और ज़्यादा हौसले के साथ और ज़्यादा हिम्मत के साथ आवाम की खिदमत कर सकें। जी नाज़रीन, ये थे सिद्दीक साहब और इन्होंने एक क्लियर मैसेज दिया कि जो छोटे छोटे टिकटॉक होते हैं या कोई भी इनके इदारे के लोग हैं या तंजीमें हैं या वेलफेयर हैं, इन्होंने उनको अप्रिशिएट किया और ये सब न्यूज़ का आज एक पहला प्रोग्राम है जो आज ये साबित कर दिया कि सहाफ़ी भी कुछ कर सकता है। जी नाज़रीन, आपने देखा जिस तरीके से एहसन जतोई ने सब न्यूज़ का जो प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें सहाफ़ी तंजीमें, सियासी तंजीमें, तमाम लोग यहाँ पे आए और बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की इसमें, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन सब लोग आए हुए। लेकिन जिस तरीके से अवार्ड का प्रोग्राम किया, शीटें भी दी और आखिर में देखा आपने कि जिस तरीके से लोगों ने डांस किया, अपनी जिस तरीके से सराइकी कल्चर है वो कल्चर को प्रमोट किया, तो ये था इनका अपना एक मकसद। तमाम लोगों के अवार्ड और शीटों से नवाजा। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।